हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर ऑलमोस्ट हर तरह के कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूँ जैसे द ब्रेव सोल्जर्स लॉस्ट एन आर्म इन द बैटल, इसमें मैं आपसे ब्रेव, सोल्जर, लॉस्ट और बैटल की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो क्या आप इसे बता सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मेरी तरह आप प्रोफिशिएंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं अबू जैद, आपका मेंटर और एजुकेटर, और आप इस वक्त हैं इंग्लिश लिटरेट जंक्शन पर, एक ऐसा चैनल जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के दुनिया में चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें ऑलमोस्ट हम जो हमारे मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के बेस पर आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज हम सेंटेंस में हर एक वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के रूप पर देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो टोटल हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रखा है। पहली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। सबसे पहले नाउन की अगर बात करें तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इसका मतलब ये नेम को बताता है। आम तौर से जितने भी चीज़ों को हम देख सकते हैं उन सब का कोई ना कोई अपना एक नाम होता है, उन्हीं को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग वर्ड है, यानी ये रिप्लेस करता है नाउन को। एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो किसको डिस्क्राइब करता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो किसके एक्शन को बताता है, ये सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है। एडवर्ब एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसको डिस्क्राइब करता है, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या फिर खुद एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करता है। कंजक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड है जो दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो क्लोज को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो पोजीशन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, प्लेस को बताता है, इस तरह के डिफरेंट वर्क्स को करता है। इंटरजेक्शन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वर्ड्स है। अगर हमने देखा किसी को गिरती हुई बिल्डिंग से तो अचानक हमारे माउथ से कोई वर्ड निकलेगा। हमने किसी की डेथ को सुना अचानक तो हमारे माउथ से कुछ वर्ड निकलते हैं। जो वर्ड निकलते हैं उन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसको हम देखेंगे किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। रिवीजन के बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला सेंटेंस है टॉम राइट्स अ लेटर। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो इसकी मीनिंग होगी टॉम एक लेटर लिखता है। एक एक वर्ड को हम देखते हैं, उनका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं टॉम को। टॉम क्या है? टॉम एक नाम है। टॉम एक पर्सन का नेम है और अगर हमारे सामने टॉम आता है तो हम इसे देख सकते हैं। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन कहलाएगा। तो टॉम आपका क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा। अब बात करते हैं राइट्स की। राइट क्या है? राइट का मतलब होता है लिखना, और लिखना एक एक्शन है, और एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ए। ए का मतलब क्या होता है? ए मीन्स होता है एक, और ये किस में आता है, आर्टिकल्स में आता है, और वीडियो हम किसी दूसरे दिन देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेटर। लेटर का मतलब होता है खत, और खत एक नाम है और ऊपर से हम इसे देख भी सकते हैं, खत को देख भी सकते हैं। जब देख सकते हैं ये नाम है तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन। तो इस तरीके से हमने हर एक वर्ड्स को देखा। टॉम राइट्स अ लेटर, हर एक वर्ड्स का पोस्टमार्टम किया और उसमें से हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को निकाला। दूसरे सेंटेंस में आते हैं रानी हेल्प्स द पुअर पीपल। मीनिंग क्या होगी, रानी गरीब लोगों की मदद करती है। आइए हर एक वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रानी। रानी एक नाम है और ऊपर से रानी को हम देख भी सकते हैं, तो हम इसे देख सकते हैं, साथ ही ये एक नाम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। मदद करना क्या है, एक एक्शन है। जब ये एक एक्शन है तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वर्ब। तो हेल्प हो गया आपका वर्ब। नेक्स्ट है आपका द।
द क्या है, ये आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। आर्टिकल में बेसिकली ए आता है, एन आता है और आपका द आता है। इन्हें हम किसी दूसरे वीडियो में किसी दिन चेक करेंगे। तो नाउन आपका रानी नाउन हो गया, हेल्प आपका वर्ब हो गया, द आपका आर्टिकल हो गया। अब आते हैं पुअर पीपल की तरफ। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे पीपल की। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग, मजमा। अब लोग को हम देख सकते हैं कि नहीं, जैसे कुछ लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग खड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं लोग, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं पीपल। तो इसे हम देख सकते हैं, ऊपर से ये एक नाम है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नाउन। अब बात करते हैं हम पुअर की। पुअर कैसा वर्ड है, पुअर का मतलब होता है गरीब। अब इस सेंटेंस में देखिए पुअर किसके लिए आया हुआ है, क्या रानी के लिए आया हुआ है, क्या हेल्प के लिए आया हुआ है, या पीपल के लिए आया हुआ है। तो पुअर यहाँ पर हम देखेंगे एक साथ बोला गया है, पुअर पीपल। इट मीन्स ये जो पुअर वर्ड है ये पीपल के लिए आया हुआ है, और पीपल है क्या, नाउन है, तो इट मीन्स ये पुअर नाउन के लिए आया हुआ है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस है, राजू एंड रानी प्ले टेनिस इन द पार्क। सबसे पहले हम बात करते हैं राजू की। राजू एक नाम है और राजू को हम देख भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा नाउन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रानी। रानी भी एक नाम है और इसे भी हम देख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा कहलाएगा नाउन। अब राजू और रानी दो वर्ड को, ये जो वर्ड है ये मिलाने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो जब कनेक्ट करने का काम कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पीछे हमने पढ़ रखा है कनेक्टिंग वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो आपका ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कंजक्शन। तो एंड आपका हो गया कंजक्शन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, प्ले। प्ले को देखते हैं। प्ले का मतलब होता है खेलना। खेलना क्या है, खेलना एक एक्शन है। जब एक्शन है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका एक वर्ब कहलाएगा। तो खेलना आपका क्या कहलाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, टेनिस। टेनिस क्या है, टेनिस एक गेम है, एक गेम का नाम है। जब एक नाम है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका नाउन कहलाएगा। अब आते हैं लास्ट में, इन द पार्क। इस फ्रेज को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्क की। अब पार्क एक नाम है और पार्क को हम देख भी सकते हैं, और देख भी सकते हैं जिसे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। तो पार्क आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा नाउन, क्योंकि इसे देख भी सकते हैं और साथ में क्या है, ये नाम है। द की बात करें तो द आपका आर्टिकल, पहले से ही देख चुके हैं, ए एन एंड द, ये आपका आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इसमें है इन वर्ड। इन क्या है, इन हुआ, ऑन हुआ, बिटवीन, बिहाइंड, ये सब आपका प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आता है। प्रीपोजिशन को किसी दूसरी वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये तीनों सेंटेंस आपको क्लियर हुए होंगे। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यू ऑलवेज हेल्प मी। अब यहाँ पर यू की बात की जाए, यू का मतलब तुम मेरी हमेशा मदद करते थे। इस सेंटेंस की मीनिंग ये निकलेगी। एक एक वर्ड को देखते हैं। यू का मतलब तुम। अब तुम वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाएगा, मान लीजिए जो मेरे सामने बंदा खड़ा है, सेकंड जो पर्सन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यू। इसके बारे में हम प्रोनाउन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हमने इसे किसी बंदे के नाम की जगह पर यूज़ किया, तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा, जो किसी नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किया है तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, हेल्पर। अभी ऑलवेज को छोड़ते, हेल्प का मतलब मदद की। अब मदद करना क्या है, मदद करना एक एक्शन है। जब मदद करना एक एक्शन है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, मी। मी का मतलब मुझे। मुझे इट मीन्स मैंने अपने नाम की जगह पर एक दूसरा वर्ड यूज़ किया, मुझे। तो ये क्या है, नाम की जगह पर जो वर्ड यूज़ किया था उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो मी आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रोनाउन कहलाएगा। अब आते हैं ऑलवेज की तरफ। अब बता सकते हैं ऑलवेज किस वर्ड के लिए यहाँ पर आ रहा है। ऑलवेज यहाँ पर आया हुआ है हेल्प के लिए। जैसे बोला जाएगा ऑलवेज हेल्प, हमेशा मदद करता था। आपको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा चुके हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था एक्शन कितनी बार हो रहा है, यानी मदद कितनी बार की गई, ऑलवेज, हमेशा की गई। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एडवर्ब।
ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो एक्शन को बता रहा है कि किस टेंस आपका है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम द रशियन लिटरेचर। इसकी मीनिंग क्या हुई? यह एक रशियन लिटरेचर की खूबसूरत स्टोरी है। हर एक वर्ड को देखते, सबसे पहले इट को देखते हैं। इट कैसा वर्ड है? इट एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी जानवर के लिए यूज़ किया जाता है। इवन बुक्स वगैरह के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इंसान को छोड़कर जितनी भी चीज़ें बचती हैं, सारे चीज़ों के नाम के प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं। तो इट आपका क्या कहलाएगा? इट आपका प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि ये नाम की जगह पर यूज़ किया जाता है, नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इस पर। इस क्या है? इसके बारे में हम ऑक्सिलरीज में पढ़ चुके हैं। ये आपके क्या है? ऑक्सिलरीज वर्ब है। तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं ये हमारा क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ए की तरफ। ए क्या है? ए पीछे हम देख चुके हैं, ए एंड द, ये आपके आर्टिकल कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्यूटीफुल स्टोरी। सबसे पहले स्टोरी को देखते हैं। स्टोरी का मतलब कहानी, और कहानी क्या है? कहानी एक नाम है। कहानी क्या है? एक नाम है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ब्रेवरी, बहादुरी, तो क्या आप बहादुरी की दे सकते हैं? टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये क्या है? नाम है। जैसे मैं कहूँ चाइल्डहुड, बचपन, क्या आप बचपन को देख सकते हैं? बचपन को टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या है? नाम है। ये ऐसे नाम है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जब नाउन की कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टोरी क्या है? एक नाम है। नाम है तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आते हैं ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है? बोला जाएगा ब्यूटीफुल स्टोरी। ये यहाँ पर ये वर्ड स्टोरी के बारे में बता रहा है कि स्टोरी कैसी थी? स्टोरी ब्यूटीफुल थी। तो जाहिर सी बात है ये वर्ड जो है नाउन के लिए यूज़ हुआ है, और जब नाउन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रॉम द रशियन लिटरेचर। अब रशियन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम द रशियन लिटरेचर में सबसे पहले लिटरेचर वर्ड को देखते हैं। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर एक सब्जेक्ट का नाम है। जैसे मैं बोलूँ इंग्लिश ग्रामर एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट है। तो लिटरेचर आपने समझा, लिटरेचर क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है। जब सब्जेक्ट का नाम है तो ये क्या होगा? ये आपका नाउन कहलाएगा। रशियन को देखते हैं। रशियन क्या है? यहाँ पर रशियन जो वर्ड है वो लिटरेचर के लिए आया हुआ है। जैसे पूछा जाए कौन सी लिटरेचर, तो आप कहेंगे रशियन लिटरेचर। इट मीन्स रशियन वर्ड लिटरेचर के लिए आया हुआ है। और लिटरेचर क्या है? नाउन है। इट मीन्स रशियन वर्ड नाउन के लिए आ रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि कौन सी लिटरेचर? रशियन लिटरेचर। तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। तो ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट बढ़ते हैं द की तरफ। द आपका आर्टिकल हम पहले देख चुके हैं। और फ्रॉम, ये आप याद रखिए, ये आपका प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, बट, फ्रॉम, ये सब आपके प्रीपोजिशन है जिनकी प्लेसिंग नाउन से पहले होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हो द ब्रेव सोल्जर्स लॉस्ट एन आर्म इन द बैटल। ये वही क्वेश्चन है जो इंट्रो में आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर आप सेल्फ बताएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है He and I live near the church on the hill। पहले हम बात करते हैं ही का मतलब वो। याद कीजिए प्रोनाउन वाली क्लास में ही वर्ड यूज़ किया जाता था थर्ड पर्सन के लिए। इट मीन्स ये वर्ड जो है किसी नाउन के प्लेस पर आ रहा है। जब नाउन के प्लेस पर आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं आई का मतलब मैं। इट मीन्स मैं अपने नाम की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूँ? आई। तो आई भी क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि ये भी नाउन के प्लेस पर वर्ड यूज़ किया गया है। अब आते हैं एंड की तरफ। एंड यहाँ पर एक कनेक्टर का काम कर रहा है, यानी जोड़ने का। किसको जोड़ रहा है? दो प्रोनाउन को जोड़ रहा है। ही एंड आई को जोड़ रहा है एंड। तो एंड आपका क्या कहलाएगा? जब ये कनेक्ट कर रहा है तो ये आपका कहलाएगा कंजक्शन। ये आपका हो गया कंजक्शन। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं लिव। लिव का मतलब रहना, जीना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है?
आपका एक्शन वर्ड है। जब एक्शन वर्ड है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वर्ब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है नियर। अब मैं अगर पूछूं नियर वर्ड यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं? बोला जाए लिव, कहाँ पर रहना है, नियर, पास में। याद कीजिए एडवर्ब की क्लास को, एडवर्ब में बताया गया था एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर ये नियर जो वर्ड है ये आपका क्या है, एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह को बता रहा है, यानी कहाँ रहते थे, नियर, पास में रहते थे। तो पास क्या है, ये एक एडवर्ब है। नेक्स्ट आते हैं द की तरफ। द आपका क्या है, आर्टिकल है, पहले देख चुके हैं। चर्च, चर्च एक नाम है, चर्च को हम देख भी सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये आपका नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑन द हिल। अब हिल की सबसे पहले बात करते हैं। हिल कहते हैं पहाड़ी को, और पहाड़ी को हम देख सकते हैं। जब देख सकते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका नाउन कहलाएगा। द आपका आर्टिकल है, और ऑन, इन, ऑन सारे आपके प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, किस तरीके से एक दिए हुए सेंटेंस में कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत हद तक क्लियर होगा। अब इसी के बेस पर आप तीसरे सेंटेंस को भी बता सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर्स जानने हैं तो कमेंट में मुझे बताइए। वॉचिंग द वीडियो।